बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी बुक का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 और आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 29, डाटा कंप्रेशन जेनेरिक टेक्निक। Data compression is the process of modifying, encoding and converting the bit structure of data in such a way that it consume less space। इसमें हम क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कन्वर्टिंग करते हैं उसकी ऐसे कि जो हमारा बिट स्ट्रक्चर ऑफ डाटा होता है वो पहले उसने हमारे पास ज़्यादा स्पेस ली हुई होती है डिस्क में, लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, लेस स्पेस कंज्यूम करेगा। It enable reducing the storage size of one or more data instance और एलिमेंट। ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है हमारे साइज ऑफ स्टोरेज को। जो हमारा डाटा का साइज होता है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस करता है डाटा कंप्रेशन। इट इज़ आल्सो नो एज सोर्स कोडिंग और बिट रेट रिडक्शन। इसको हम कह सकते हैं कि ये सोर्स कोडिंग भी है और क्या है, बिट रेट रिडक्शन है। यहाँ देखें पिक्चर में, पहले हमारे पास जो डाटा था वो हमारा 50 KB स्पेस ले रहा था डिस्क में, लेकिन जब हमने उसको कंप्रेस किया तो कितनी स्पेस है उसने, 20 KB। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लूजलेस एंड लूजी। फर्स्ट है हमारे पास लूजलेस compression algorithm reduce the size of file without losing any information in the file। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि जब हम अपने एल्गोरिथम में एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि हम जब भी अपनी फ़ाइल को रीसाइज करेंगे, उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे, जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है फ़ाइल की वो लॉस नहीं होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी। विच मीन्स दैट वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द कंप्रेस्ड फाइल। इसमें क्या होता है कि अगर हमने अपनी फ़ाइल को कंप्रेस किया है अपने डाटा को, तो जब हमने वापस लाना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है अपने डाटा को, तो हम इजीली उसको ओरिजिनल डाटा को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें लॉस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज्ड इन द जिप फाइल फॉर्मेट एंड इन द GNU टूल JZip। ये हमारा जिप फाइल फॉर्मेट जो हमारे पास आता है जिसमें हम क्या होता है, हमारा डाटा कंप्रेस फॉर्म में होता है, उसमें हमारा कौन सा मेथड यूज़ होता है, लूजलेस मेथड। नेक्स्ट है लूजी कंप्रेशन एल्गोरिथम रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स बाय डिस्कार्डिंग द लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, उसको ही क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फाइल साइज बट आल्सो इफेक्ट फाइल क्वालिटी। ये फाइल साइज तो रिड्यूस करता है लेकिन फाइल की जो क्वालिटी है उसको भी अफेक्ट करता है क्योंकि हमारा जो लेस इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो इसमें लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल आर वाइडली यूज JPEG इमेज, MPEG वीडियो एंड MP3 ऑडियो फॉर्मेट। ये हमारे मोस्टली यूज़ होता है लूजी मेथड, इमेजेस में, वीडियो में, और MP3 ऑडियो फॉर्मेट को जब हम कंप्रेस करते हैं उसमें हमारा लूजी मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें, जेनेरिक टेक्निक्स थी, उनको हमने डिवाइड किया लूजलेस में एंड लूजी में। फिर हमने लूजलेस को फर्दर डिवाइड किया रन लेंथ इनकोडिंग में एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग में। फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग को रिलेटिव इनकोडिंग में एंड डिक्शनरी इनकोडिंग में। डिक्शनरी इनकोडिंग में हमारे पास आ जाती है एडेप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग और हमारे पास LZW हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं डिक्शनरी इनकोडिंग की। फर्स्ट है हमारे पास इसमें लूजलेस मेथड का रन लेंथ इनकोडिंग। इन केसेस वेयर द डाटा बीइंग कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू, द कंप्रेशन टेक्निक कॉल्ड रन लेंथ इनकोडिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोई भी डाटा है वो लॉन्ग सीक्वेंस में कंटेन कर रहा है और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीटिंग हो रही हैं, मतलब सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो रन लेंथ इनकोडिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक लूजलेस मेथड है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल डाटा एलिमेंट with a code indicating the element that is repeated and the number of time it occur in the sequence। अब एग्जांपल देखें, हमारे पास है इसकी रन लेंथ इनकोडिंग के, हमारे पास लॉन्ग सीरीज़ है, उसमें हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डाटा है। अब A हमारे पास रिपीट हो रहा है, B रिपीटिंग है उसमें है और हमारा C भी रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होगा कि आप देखें A हमारा 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, B हमारा 6 टाइम रिपीट हुआ है और C हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। रन लेंथ इनकोडिंग क्या करेगा, जब इसको कंप्रेस करेगा तो आ जाएगा A हमारे पास 8 टाइम रिपीट हो रहा है, A 8 आ जाएगा,
बी हमारे पास 6 टाइम रिपीट हुआ था तो क्या राइट किया हमने B6। सी हमारे पास 2 टाइम था तो हमने क्या राइट कर दिया C2। ये हमारे पास है रन लेंथ इनकोडिंग के हमने डिजिट भी लिख दिया साथ और उसकी रिपीटिशन भी लिख दी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। Another lossless data compression technique is frequency dependent encoding, a system in which the length of the bit pattern used to represent a data item, जिसमें हमारे पास क्या लेंथ ऑफ बिट पैटर्न को हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा आइटम्स को, जो हमारे पास इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम यूज़। डाटा आइटम फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम यूज़ से इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। अगर एक डाटा आइटम इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम क्या होगी डिक्रीज़ होगी। ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। Such codes are example of variable length code, meaning that item are represented by pattern of different length। इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल लेंथ कोड में हमारे पास ये यूज़ होता है और इसमें जो आइटम रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो पैटर्न्स के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं और उसमें पैटर्न्स से क्या होती है हमारे पास डिफरेंट लेंथ होती है। David Huffman is credited with discovering an algorithm that is commonly used for developing frequency dependent code। अब डेविड हफमैन ने क्या किया था, एक ऐसा एल्गोरिथम डिस्कवर किया था जो हमारा मोस्टली यूज़ होता था हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड में। एंड इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू रेफर द कोड डिवेल्प इन दिस मैनर एज हफमैन कोड्स। और जो कोड्स था एल्गोरिथम्स था जो हम यूज़ करते थे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट्स में उसको हम क्या कहते थे हफमैन कोड्स कहते थे। इन टर्म मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स इन यूज़ टुडे आर हफमैन कोड्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड जो मोस्टली हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है हफमैन कोड्स हैं, जिसके एल्गोरिथम के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोडिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव इनकोडिंग। Relative encoding can be implemented in either lossless or loosey। Relative encoding implemented हमारे पास होती है lossless method में भी हो जाती है और loosey में भी हो जाती है। Relative encoding is a transmission technique that attempt to improve efficiency। ये क्या करती है improve करती है, एक transmission technique है जो improve करती है efficiency को, डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू एंड ईच प्रोसेसर जो उनसे हमारे पास वैल्यूज़ ट्रांसमिट हो रही हैं उसमें क्या करते हैं ये इम्प्रूव कर देती है अपनी एफिशिएंसी। थस द वैल्यूज़ अगर हमारे अब देखें वैल्यूज़ हमारे पास हैं 151064 ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमने इसको ट्रांसमिट करना है तो रिलेटिव इनकोडिंग में कैसी होगी, अब फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 1 ट्रांसमिटेड फॉर्म में आएगा 1 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है 1510। यहाँ देखें 1 + 4 1 + 4 = 5 हो गया। फिर 1 + 4 - 4 का मतलब हमने 1 में जब 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और फिर हम 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे 1 के इक्वल होगा। इसी तरह हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी रिलेटिव कोडिंग के इनकोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी इनकोडिंग। स्टिल अदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक। हमारे पास जो अदर है कंप्रेशन टेक्निक सिस्टम जो हमारे यूज़ करते हैं डिक्शनरी इनकोडिंग को, इसमें हमारे पास होता है द टर्म डिक्शनरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। अब हम इसके देखें डिक्शनरी का वर्ड ही जो हमारे पास टर्म है वो रेफर क्या कर रही है कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, जहाँ पे हमारे पास बहुत से मैसेजेस को बहुत सा डाटा क्या है कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है। The message itself is encoded as a sequence of reference to the dictionary by reference के थ्रू जो हमारा डाटा होता है वो सीक्वेंस वाइज डिक्शनरी में डिक्शनरी इनकोडिंग मेथड के थ्रू क्या होता है हमारा कंप्रेस हो जाता है। We normally think of dictionary encoding system as a lossless system। हम मोस्टली देखते हैं कि जो हमारा डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम है वो हमारा एक lossless सिस्टम है। But there are times when the entries in the dictionary are only approximations of the correct data element resulting in a lossless comparison system। Sometimes क्या होता है कि जो हमारा डिक्शनरी मेथड है वो एज आ लूजी कंपैरिजन सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। यहाँ पर हमारा डिक्शनरी कोडिंग पे मॉड्यूल होता है कंप्लीट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रीड आउट करेंगे स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में कि वो हमारा कौन सी इनकोडिंग टेक्निक है जो हम यूज़ करेंगे कंप्रेस करने के लिए अपने इमेजेस को अपने वीडियोस को।